प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त भी हैं। सचमुच में परमेश्वर का हम धन्यवादी हैं आज के दिन के लिए, जिसने आज का दिन हमारी जिंदगी में जोड़ा है। प्रिय मित्रों, हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उत्पत्ति की किताब से लगातार हम अध्ययन करते आ रहे हैं और आज हम 42वें अध्याय में आ गए हैं और 41वें अध्याय से हमने बहुत सी बातों को सीखा है। 41वें अध्याय में हम इस बात को देखते हैं जब वहां पर सुकाल है 7 साल का और अब अकाल शुरू हो गया है और अकाल के समय में सब लोग जो मिस्र के लोग हैं वो परेशान हो गए हैं और वो भूखे मर रहे हैं और अकाल भयंकर होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अब वहां के मिस्र के लोग फिरौन के पास जाकर उसकी दुहाई देने लगते हैं और दुहाई देकर इस प्रकार से कहते हैं, हे राजा, हम भूखे मर रहे हैं, हमें रोटी दो। और वहां बड़े एक आदर की बात है कि फिरौन ने यूसुफ के पास इन लोगों को भेजा है कि जो कुछ यूसुफ तुमसे कहे वो तुम करो और जाओ यूसुफ से कहो। प्रियो, वो यूसुफ जो भाइयों के स्वप्न बता रहा था और भाइयों ने ईर्ष्या के कारण से उसे मारने का षड्यंत्र उसके जीवन के लिए रचा और बाद में उसे बेच दिया और कुछ भाई आपस में जान भी नहीं पाए कि उसके साथ क्या हुआ और बाद में उसका नाम और निशान मिटाने की कोशिश की गई और अपने पिता से उन भाइयों ने झूठ बोला है। प्रियो, इस तरीके से यूसुफ ने बहुत से दुख उठाया। यूसुफ पोतीफर के घर रहा, जेल में रहा और अब मिस्र के अंदर और राजा के सामने अन्न को इकट्ठा करते हुए और प्रधानमंत्री के रूप में और प्रजा उसको अपना स्वामी के रूप में देख रही है। और राजा के पास तो जरूर गए, लेकिन राजा ने यूसुफ के पास इनको भेजा है। इसलिए अकाल भयंकर होता जा रहा है और उसका 41वें अध्याय का लास्ट पद हमें इस प्रकार से बताता है, इसलिए सारी पृथ्वी पर के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए आए और यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। भयंकर अकाल सारी पृथ्वी पर हो चुका था। सिर्फ मिस्र ही में यह अकाल नहीं था। अब ऐसा लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इज़राइल के बच्चे भी, जिसके भाई हैं यूसुफ के, वो लोग भी यहाँ पर आएंगे। और हम जब 42वें अध्याय में पढ़ते हैं तो उन बातों की शुरुआत होती है जो हम यहाँ पर देखते हैं। जब याकूब जो इज़राइल है उसने सुना कि मिस्र में अन्न है, क्योंकि मिस्र में याकूब का पुत्र जेठा पुत्र राहेल से था जो वो वहां पर है, लेकिन ये बात याकूब को नहीं पता। लेकिन याकूब को पता चला है कि मिस्र में अन्न है, कनान में अन्न नहीं है, पूरी पृथ्वी पर अन्न नहीं है और पूरा देश अकाल में या संसार अकाल में पड़ा है और भूखा मर रहा है। और याकूब को पता चला है, उसने सुना है कि मिस्र में अन्न है। तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? मिस्र में अन्न है। अब जब वो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें ये बात याद आई होगी कि इस्माइलियों के हाथ में हमने अपने भाई को बेचा था और वो मिस्र जा रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि यूसुफ वहां पर मिले, ये इनका विचार हो सकता है, पर वो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और याकूब उन्हें देखकर इस प्रकार से कहता है, मिस्र में अन्न है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे परमेश्वर के घर में अन्न है। हमारे परमेश्वर के आराधनालय में जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह के रूप में आज भी है। और आपका जब संसार में कोई सहायक ना हो तो पवित्र आत्मा आज भी परमेश्वर के आराधनालय में आपके जीवन के लिए कार्य कर सकता है और आपको आपका अकेलापन दूर कर सकता है, अनाथ नहीं छोड़ता। इसलिए वचन बता रहा है कि याकूब ने अपने पुत्रों से कहा कि मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, और सचमुच में मिस्र में यूसुफ है जो मिस्रियों के लिए और पूरे संसार के लोगों के लिए कार्य कर रहा है, जिसने बड़ी समझदारी और परमेश्वर की कृपा और दया से अन्न को भंडारों में इकट्ठा किया है, जो पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए जीवन रोटी के रूप में कार्य करेगा। इसलिए हम वचन को देखते हैं। प्रियो, लिखा है इस प्रकार से, फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ। इसलिए तुम वहां जाओ और हमारे लिए अनमोल ले आओ।
और आगे लिखा है जिससे हम ना मरे वरन जीवित रहें। इनकी दशा भी मरने पर थी। याकूब के लोगों की, याकूब के बच्चों की, याकूब के वहाँ के लोगों की, कनान देशवासियों की भी जो दशा थी वो भूखा मरने पर थी। इन्हें कहा कि अन्न ले आओ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। सिर्फ वही लोग नहीं प्रियो, उनके जानवर, उनके पशु, उनका धन दौलत सब कुछ खत्म हो जाएगा। देश भयंकर तरीके से भयंकर अकाल में है। इसलिए वचन बताता है कि याकूब ने अपने पुत्रों से कहा है हम भूखे ना मरे, क्योंकि कई बार अकाल ऐसी परिस्थितियां और ऐसा भयंकर अकाल खड़ा कर देता है, जो अकाल का समय होता है प्रियो, जिसमें हम उस चीज का सामना नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे पास कुछ बचा होगा तभी हम उस बात का सामना कर पाएंगे, पर इन किसी के पास भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ ये बात परमेश्वर ने यूसुफ पर प्रकट की और मिस्र वासियों के लिए और पूरे जगत के लिए प्रबंध किया मिस्र के अंदर यूसुफ के द्वारा। 7 साल जो सुकाल के थे, बहुतायत के थे, उसमें अन्न को इकट्ठा करना था, लेकिन प्रियो ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ यूसुफ इस बात को कर पाया, बाकी कनानवासी भी, याकूब के लोग भी, वहां पर कोई भी अपने लिए अन्न इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था। पर मिस्रियों को पता था, लेकिन मिस्रियों की आम जनता ने भी इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि 7 साल जो हमारे पास सुकाल के हैं और आशीषों के हैं, हमें उसमें आशीषों को या अन्न को बटोरना चाहिए और अपने ड्रम को या अपने खुटलों को या अपने उन भंडारों को हमें भर लेना चाहिए। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया सिवा यूसुफ के। सिर्फ यूसुफ ने ऐसा किया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यूसुफ के द्वारा जो परमेश्वर काम कर रहा था वो पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए काम कर रहा था। भाइयों ने सिर्फ इसके सपने सच्चे ना हो, उन्होंने अपने लिए काम किया था। इसलिए कहना चाहते कि परमेश्वर परमेश्वर है जो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करता है। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है 3रा पद, अतः यूसुफ के 10 भाई अनमोल लेने के लिए मिस्र को गए। 10 भाई मिस्र में अनमोल लेने के लिए गए, पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ ना भेजा, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। प्रियो, सिर्फ 10 भाई जो यूसुफ का भाई को छोड़ के याकूब ने 10 भाइयों को मिस्र में अनमोल लेने के लिए भेजा है। क्यों नहीं बिन्यामीन को उसने साथ भेजा? क्योंकि आप जानते हैं कि उसका पहला जेठा पुत्र जो राहेल से था और बिन्यामीन भी राहेल से है। वो जानता है कि कोई विपत्ति इस बेटे पर ना पड़े, इसलिए उसने उनके साथ उसको नहीं भेजा। क्योंकि इनके साथ हमेशा जब भी इनके पास इसके भाई को भेजा गया, कुछ भी इनके लिए किया गया, तो इन लोगों ने अड़ंगा मारा और गड़बड़ की। जैसे कि 10 भाइयों ने यूसुफ को बेच डाला था। और ये बात याकूब को तो बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर ये जो मेरी राहेल की निशानी है, जो मेरी प्रिय पत्नी का पुत्र है, यूसुफ तो चला गया, यूसुफ तो नहीं रहा, लेकिन अगर ये इनके साथ गया तो इस पे कोई अगर विपत्ति आई तो मैं निर्वंश हो जाऊंगा, मेरे पास कोई पुत्र नहीं रहेगा। जबकि इसके पास 10 पुत्र हैं, क्योंकि ये राहेल से प्यार करता था, लिया से इतना नहीं करता था प्रियो। जबकि परमेश्वर सबसे प्यार करता है, परमेश्वर हर एक का आदर कराना चाहता है, परमेश्वर हर एक को एक समान देखना चाहता है। पर इंसानों में ये तेर मेर का जीवन चलता है और तेर मेर वो लोग हमेशा करते रहते हैं। कहीं बिन्यामीन पर यहाँ पर लिखा है कि कोई विपत्ति ना पड़े। याकूब ने यह सोचकर अपने उसके भाइयों के साथ उसको नहीं भेजा, कहीं उस पर कोई विपत्ति ना आ पड़े। इस प्रकार लोग अनमोल लेने आए और उसके साथ इस्राएल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान में भी भारी अकाल था। ये दशा ऐसी है प्रियो कि आपको जो आप नहीं करना चाहते वो काम आपको करना पड़ेगा। शायद ये मिस्र में अनमोल लेना ना जाते, लेकिन याकूब का दबाव था इनके ऊपर कि वो मिस्र में जाएं और मिस्र में जाकर अनमोल ले, ताकि वो जीवित रहें। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि हमें भी अपने जीवन में जब हमारे दिन अच्छे हों और हमें परमेश्वर आशीष दे रहा हो और हम अच्छा बटोर रहे हों, तो प्रियो उसको संभालना सीखें।
क्योंकि विपत्ति और दुख कलेश कभी भी आ सकते हैं। तो प्रियो, जब आपका रोजगार अच्छे से चल रहा हो, जिसका आपको देना है ईमानदारी से दीजिए और उस रोजगार में से अपने लिए भी इकट्ठा कीजिए। नहीं तो एक समय आएगा कि आपका रोजगार भी चला जाएगा, और रोजगार चला जाना ही अकाल की शुरुआत है आपके जीवन में। इसलिए सावधान हो जाए। जब तक आपके पास रोजगार है, आप अपना सारा कर्ज को समेट लीजिए और उतार दीजिए। जिसका देना आप दे दीजिए, और जो आपको बटोरना और रखना चाहिए बचाकर उसको रख लीजिए। क्योंकि समय कब बदलेगा, सुकाल के बाद कब अकाल आएगा, ये बात आपको नहीं पता है। आपके जीवन के लिए अभी कोई आपके घर में या आपके देश में ऐसा यूसुफ नहीं है जो आपके स्वप्न का अर्थ बताएगा। प्रियो, आजकल आप ऐसे सपनों पर भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप आजकल झूठी भविष्यवाणियां सुनना पसंद करते हैं। जो आशीषों की भविष्यवाणियां झूठी की जाती हैं उसी पर अपना मन लगाते हैं और उसी में अपना समय आप दे देते हैं। तो प्रियो, ऐसी भविष्यवाणी के लिए आप मन ना लगाएं, लेकिन सच्ची भविष्यवाणी ये है कि आज आपके पास सुकाल है, आज आपके पास आशीष हैं। हो सकता है कल ऐसे दिन आ जाएं कि जिनमें ये बटोरी गई आशीषें आपके काम आ सके और आप पृथ्वी पर बने रह सके, अपने परिवार में बने रह सके। इस तरीके से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। इन आशीषों के समय में आप अपने रोजगार के द्वारा अपने कर्जे से आजाद हों और छुटकारा पाए, और आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करे परमेश्वर, और आप उन्हें संभालना सीखे। आशीषों को कभी भी बर्बाद ना करें। इसलिए विपत्ति आने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर आपको ऐसे देश में, ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां आप जाना ना चाहते हो, और आपकी भूख आपको वहां ले जाकर खड़ा करेगी। और कई बार क्या होता है कि जिससे आपने कभी मांगा नहीं होगा, आप उससे भी मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे और मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अकाल आपको मजबूर करेगा उन चीजों को मांगने के लिए, अन्न मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए और कर्जा मांगने के लिए। जिस देश से मैं ताल्लुक रखता हूं, उस देश के ऊपर भी दूसरे देश का कर्जा है, क्योंकि जब हम अपने देश की तरक्की करना चाहते हैं तो हम कर्जा लेते हैं, और कर्जा कई बार नहीं उतरता, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। इसलिए कर्जे को समेटने की कोशिश करें, और अपने ही देश से और अपने ही घर से और अपने ही रोजगार से ऐसे साधन या ऐसी चीजें उपलब्ध कराएं जिससे कि आप कर्जदार ना हो, आप देने वाले बने, लेने वाले नहीं। तो इसलिए यूसुफ देने वाला हो गया और देने के बदले में पैसे लेने वाला बन गया, और मिस्र को धनवान बना देगा। प्रियो, ये अकाल दिन प्रतिदिन भयंकर होता जा रहा है और होता जाएगा। अगले पदों में हम इस बात को देखेंगे। तो प्रभु आपको आशीष दे और आपकी जिंदगी बदले, और आप अपने रोजगार को बनाए रखें। रोजगार के रहते हुए वो आपका आशीषों का साल है, वो आशीषों के दिन है, उसको आप संभाले। कोशिश करें कि दुख ना आए, दुख आए तो ये आशीषों के दिन आपको ताकत दे। प्रभु आपके साथ बना रहे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।